नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी अजमेर की, जहां भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां भीषण गर्मी में राजस्थान पुलिस अरल मोड़ पर आमजन की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अजमेर से है, जहां भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली के कोटड़ा में की गई, जहां पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगभग 30 फलदार पौधे लगाए गए और पर्यावरण संयोजक विभोर गर्ग ने 30 बड़े फलदार व छोटे पोर्टेबल पौधे विद्यालय को भेंट किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुभाष डी नवाल ने पौधा लगाकर उसे एक विद्यार्थी को सौंपते हुए पौधे के पूर्ण विकसित होने पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं संस्था कोषाध्यक्ष नीरज कोठारी ने गरीब विद्यार्थियों के लिए 5,000 रुपये सहयोग राशि तथा एक निर्धन छात्र को कोठारी क्लासेस अजमेर की ओर से कक्षा 10वीं की 1 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विकास जी पाराशर ने प्रेरणादायी विचार रखे और शाखा द्वारा लगाए गए 21 पौधे 21 विद्यार्थियों को सौंपे गए, जिनके फल आने पर 21,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया तथा बाला प्रसाद बंसल और डॉक्टर यशवंत सिंह का सम्मान भी किया गया, जबकि मीना शर्मा, विभोर गर्ग, विनोद डीडवाना, ओम प्रकाश देवानी, सुरेश राठी, अशोक बंसल, विष्णु गोयल, मुकेश अग्रवाल, राकेश अजमेरा, महेश सुमानी और अंकुर तिलक गहलोत सहित कई सदस्यों ने पौधारोपण में भाग लिया। अंत में विद्यालय प्राचार्य स्नेहलता पारिक ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। अजमेर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं पुलिस आयुक्त शरद कविराज के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यातायात नियंत्रण कक्ष में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो श्री शहीन श्री पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात और श्रीमती शालिनी राज अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के सुपरविजन में सालासर सेवा संस्थान और अतुल्य फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें बीपी, शुगर और ईसीजी सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गई तथा हृदय रोग, अस्थि रोग, डायबिटीज, थायराइड, स्त्री रोग, यूरोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पुलिस कर्मियों को परामर्श दिया और तनाव मुक्त रहने व अंगदान जागरूकता की जानकारी भी दी। साथ ही स्वर्गवासी जालम सिंह महेचा की स्मृति में 7 जून को होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस उपायुक्त ने सभी चिकित्सकों व संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना भी की। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में और श्रीमान सीपी साहब और डीसीपी साहब के द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए, उसकी पालना में आज ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी टीम हमारे यहाँ आके और उन्होंने पूरा जो पुलिसकर्मी है उनका हेल्थ चेकअप किया है। और ये आज एक दिन का शिविर था, परंतु इसमें जो भी आगे डायग्नोसिस निकल के आ रहा है उसके आधार पे हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, जिनकी भी जो नीड है या जिनकी रिपोर्ट जिस टाइप की आती है, अगर उनको कंसल्टेंट करना है आगे, तो उसके बाद में आगे भी ये डॉक्टर्स के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है कि वो आके और वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ एक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल आयोजन किया हमने। इसमें हम आज 100 से ज़्यादा जवानों के ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ईसीजी है, उसके अलावा जो उसके साथ में उससे भी लोग सब जो साइकेट्री स्टेज काफ़ी रहता है ड्यूटी का, उसकी भी हमने अवेयरनेस है। साथ में हम वोटर डोनेशन है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है ग्रीन में, उनको थैंक भी दिया है। और साथ में उसके अलावा सारी चीज़ें जो आज हमें 2 घंटे का ये रखा था, इसमें और अभी जिस हालत से सारी चीज़ें देखिए, अभी गर्मी है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि धूप से बचना चाहिए, तो आप ब्लैक गोबर दे सकते हैं, चेहरे को ढक सकते हैं, कर सकते हैं। साथ में कहीं भी जाए पानी की बहुत जरूरी है, कहीं से 4 लीटर मिनिमम पानी होता है, उसको बाहर उठा जाइए, हो जाइए। और इसमें जो सरल पदार्थ है गर्मी के टाइम में जो अच्छे से बच सकते हैं, जैसे छाछ है, दही है, इनकी मात्रा बढ़ाएँ। साथ में जो इस गर्मी में जो उसका भी सेवन बढ़ाना चाहिए।
जनता के लिए ये कि आप अभी जैसे ये चीज़ें गर्मी के तो अभी डिहाइड्रेशन की चीज़ है, वीकनेस चीज़ें रहती हैं, तो आप क्या थोड़ा थोड़ा करके खाए, लिक्विड ज़्यादा खाए, लिक्विड है गर्मी के मौसम में अच्छे से बचता है, छाछ है, दही है, नींबू पानी है, ये चीज़ों का आपका हाइड्रेशन। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राजस्थान पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जहां आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए दोपहर के समय मुख्य बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर तुरंत मदद मिल सके। वहीं ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए पानी, छांव और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कई जगहों पर पुलिसकर्मी राहगीरों व वाहन चालकों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मौसम में कानून व्यवस्था के साथ मानवता और सेवा भावना को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जनता को राहत और सुरक्षा दोनों मिल सके। अभी राजस्थान में जो भीषण गर्मी है उसके लेकर यातायात पुलिस क्या कर रही है आम जन के लिए? क्योंकि यातायात पुलिस जो है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से डायरेक्टली प्रभावित रहती है। हम हमेशा जो हमारा ड्यूटी टाइम है भी 9 से 10 घंटे का होता है और उसमें लगातार हम ऑन रोड रह के और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए काम करते हैं, ऑन रोज रहते हैं। कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे शेड की भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई शेल्टर नहीं है। हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो उसी गर्मी के अंदर और ऑन रोड खड़े रह के और लोगों के को असुविधा ना हो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके बारे में सोचने का जिम्मा जो है वो हमारा है। इस पहल के तहत हमने हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनका भी रिसेंटली एक NGO के माध्यम से हीट वेव से कैसे बचाव किया जाए इस संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन भी करवाया था, जिसमें उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी गई कि कैसे खुद का और जो आम जन है जो अगर रोड पे उनके सामने ऐसे केसेस आते हैं तो उनमें कैसे उनका बचाव किया जा सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं इस एक्सट्रीम वेदर को देखते हुए। और अभी क्योंकि दिन में असहनीय गर्मी है तो जो अभी उनका थोड़ा श्रीमान DCP साहब और कमिश्नर साहब के निर्देशन में उनके टाइम को भी थोड़ा रिलैक्स किया गया है और लगातार इनको जो है वो हाइड्रेटेड रहने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। और श्रीमान DGP साहब द्वारा जो एक बहुत बड़ी पहल के तहत सभी पुलिसकर्मियों के लिए जो है ग्लूकोज जो प्रोवाइड करवाया गया वो भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा चुका है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां भीषण गर्मी के बीच नेक रहमत एजुकेशन हब एंड हेल्पिंग हैंड संस्था ने राहत कार्य करते हुए सड़क पर ज़रूरतमंदों की मदद की। जहां संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर राष्ट्रीय सचिव आबिद खान और कोटा जिला सचिव नितिन गौतम स्वयं मैदान में उतरे और बेसहारा मंदबुद्धि तथा गरीब बच्चों के पैरों में जूते और सैंडल पहनाकर उन्हें तपती गर्मी से राहत दिलाई, जिससे शहर में इस सेवा कार्य की काफ़ी सराहना हो रही है। ये जूता चप्पल बांटे भाईजान ने और बहुत नेक काम है और बहुत अच्छा काम है और बहुत और भी व्यवस्था होगी, बढ़िया व्यवस्था करेंगे और मेहरबान हो उनका और भी अच्छा काम हो। हमारा सहायता करो, पानी की नहीं है व्यवस्था, पानी की सहायता करो, बिजली की, लाइट की। इधर अब नाला है, इधर अब कोई नहीं है, जीव जानवर आते हैं उसकी सुविधा करो। हाँ, हम गरीब पड़े किसके आज चप्पले जूते बांटे हैं, जो बढ़िया काम हुआ है, बढ़िया काम करा है। सब खुश है चप्पल जूता बांटने के बाद? खुश है और आगे आप करोगे तो और खुश होंगे। हम देखेंगे, हमारी भाई सुविधा करेंगे। पानी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था करो, गर्मी पड़ रही है, पानी की भी व्यवस्था करो। हाँ बस, और हमारे कोई जगह हमारा पूरब दे के हमारा वहाँ पे मकान में बैठा दो। एक बार नेक रहमत एजुकेशन एंड जिंदाबाद, सब लगाओ। नेक रहमत एजुकेशन अब हेल्पिंग हैंड जिंदाबाद, नेक रहमत एजुकेशन एंड हेल्पिंग हैंड जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।